देश के ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ, कनिष्ठ, नवोदित, प्रतिष्ठित साहित्यकारों एवं देवियों, आप सभी के स्वैच्छिक सुविधा अनुसार और अपने समय से साहित्यिक सहयोग के कारण देखिए आजकल प्रतिदिन साहित्य संगम संस्थान की 19 इकाइयों में और एक मुख्य मंच में और कई शालाओं में प्रतिदिन विषय प्रवर्तन किया जाता है और सभी शालाएं, सभी इकाइयां नियमित रूप से संचालित हैं। प्रतिदिन यह लिस्ट व्हाट्सएप मंच पर आदरणीय संगीता मिश्रा जी के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें साहित्य संस्थान की सभी इकाइयों के सचिव गण सहयोग करते हैं और शालाओं को, इकाइयों को संचालित रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं देश के उन अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलापने वाले नए संस्थापकों और अध्यक्षों को संबोधित करना चाहता हूं कि ये अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग अलापना बंद करें। जल्दी से साहित्य से एक मंच, एक भाषा, एक देश की अवधारणा को समझ करके एक मंच को विकसित करें और सब मिल करके ऐसा साहित्यिक उत्थान करें कि जल्दी से हमारी हिंदी भाषा राज रानी बन सके। हिंद में हिंदी जानने वालों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, जिसकी वजह कहीं न कहीं हमारी हिंदी के प्रति निष्ठा है, जो हम उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। सबको अपनी सुविधा, अपने समय और अपनी रुचि से जब उचित लगे तब साहित्यिक सहयोग करने के लिए साहित्य संगम संस्थान मंच पर आकर सेवाएं देनी चाहिए, क्योंकि यह मंच किसी एक व्यक्ति का नहीं। आज मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि जो कार्य 5 वर्ष पहले मैं करता था कि आओ लिखो, आइए लिखिए, आइए लिखिए, तो कुछ लोग आते थे और लिखते थे। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा, तो इतने ही 22, आज मैं लिस्ट आपके समक्ष रख रहा हूँ, तो 22 गुना 44, इससे ज़्यादा कभी भी 5 वर्ष पहले लोग नियमित रूप से जब साधना शुरू हो गई तो नहीं आते थे। काफ़ी दिनों तक लिस्ट बनाई हम लोगों ने व्हाट्सएप मंच पर, तो उसमें कभी 39, कभी 38, कभी 42 ऐसे लोग व्हाट्सएप मंच पर लिखते थे। परंतु आज न केवल व्यक्ति अपितु 22 समूह और उनके पदाधिकारी यह उद्घोष कर रहे हैं कि आइए लिखिए, ये देखिए मैंने विषय प्रवर्तन कर दिया है, विषय के बारे में आपको बता दिया है, आप सबका न्योता है लिखने के लिए। बहुत सी इकाइयां तो आए दिन प्रतिदिन नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। साहित्य संगम संस्थान फेसबुक इकाई में शनिवार को करीब 4 वर्षों से हम लोग समीक्षा करवाते आ रहे हैं और शुरू में शनिवार को कोई नहीं लिखता था। अन्य दिनों में थोड़ा बहुत लिखते भी थे। जिस दिन स्वैच्छिक विषय आदित्यवार को होता था, बहुत सारे लोग अपने मन का मालिन्य इतना ज्यादा परोस जाते थे कि हम लोग पढ़ते पढ़ते थक जाते थे बहुत बार। और अन्य दिनों में जब विधाएं होती थी तो थोड़ा बहुत जरूर लिखते थे, बहुत से लोग लिखते थे। परंतु शनिवार को जब समीक्षा होती थी तो मुश्किल से 1 या 2 व्यक्ति समीक्षा करते थे, जिसमें एक मैं हुआ करता था और दूसरा कोई पदाधिकारी होता था। सदस्यों में कोई भी सहयोग नहीं करता था। फिर हम लोगों ने योजना बनाई कि जो कोई भी समीक्षा करेगा उन सबको सम्मानित करेंगे, सबको समीक्षाधीश का सम्मान प्रदान करेंगे। जब यह योजना लागू हुई तो बहुत सारे लोग टूट पड़े।
समीक्षा करने के लिए, और इस समीक्षा के कार्य में कई किताबें समीक्षा के रूप में, समीक्षा की किताबों के रूप में आई। महागुरुदेव डॉक्टर राकेश सक्सेना जी की समीक्षा में पुस्तक मुख्य मंच फेसबुक पर समीक्षा करने वाले सहयोगियों के समीक्षाओं को संकलित और संपादित कर बनाई गई थी, जिसकी एक एक प्रति महागुरुदेव जी ने अपने जेब से पैसा खर्च करके और उस पुस्तक को प्रकाशित करवा के, प्रिंट करवा करके एक एक प्रति प्रकाशन विभाग से सबको भिजवाई थी। उसके बाद शिक्षाविद डॉक्टर वाचस्पति कुलवंत साहब के एक गीत की समीक्षा की गई और जिस पर सम्यक ईक्षणम पुस्तक का निर्माण किया गया। 2 दिन पहले की बात है, उसी समीक्षा वाले दिन अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई। उस दिन 40, 50, 60 लोगों ने ही सिर्फ नहीं लिखा, बल्कि उस दिन 1200 प्लस 1200 से अधिक कमेंट्स, रचनाएं और टिप्पणियां आई थी और बहुत से लोग उस दिन सक्रिय थे। उस दिन सभी लोगों को सम्मानित करने के लिए मैं पदाधिकारियों से और अपनी बहना दीप्ति प्रिया से विनम्र निवेदन करता हूं, ऐसा उत्साह साहित्य संगम के तट पर पहली बार समीक्षा को लेकर देखा गया, जो कि आपकी आहुति में लोगों ने उत्साह दिखाया। आपको आगे आकर के उस दिन के सभी समीक्षकों की लिस्ट और टिप्पणीकर्ताओं की लिस्ट बना करके सबको सम्मानित करने का प्रयास करना चाहिए। दोहाशाला बहन अर्चना पांडे, अर्चना की रचना इस समय निजी व्यस्तताओं में व्यस्त हैं, जिनका कार्य छूटा पड़ा हुआ था, रुका हुआ था। शिव की जटाओं में विकास की जानवी फंस गई थी। एक बहुत प्यारी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बहन जयश्री कांत और उनकी सहयोगिनी बहन जो कि अमेरिका से समीक्षा प्रतिदिन करती हैं, बहन अनिता सुधीर जी के प्रयास से कल की परसों ही तो 1500 प्लस 1500 से अधिक रचनाएं और टिप्पणियां आई थी, जो कि किसी शाला के लिए एक कीर्तिमान है, इतिहास है। ऐसी आपकी उत्साहवर्धक साहित्य सेवा के लिए नमन करता हूं। ऐसा सहयोग तो विश्व का कोई भी व्यक्ति जो पेमेंट लेकर हर महीने तनख्वाह लेकर के कार्य करता है नहीं दिखाता होगा, जैसा सहयोग निःशुल्क रूप से स्वरुचि, स्वसुविधा और अपने समय से करके आप लोग दिखा रहे हैं। ऐसा उद्धरण साहित्य संगम संस्थान मंच पर भी देखा जा रहा है, जो कि 5 वर्ष पहले एक छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू हुआ था। 14 संस्थापक इस संस्थान के थे और 26 लोगों ने इस संस्थान के पंजीकरण के लिए आगे आकर अपनी आहुति दी थी। आज उनमें से मुश्किल से संस्थापकों में 4 या 5 और आर्थिक संस्थापकों में 5 से 6 लोग, मुश्किल से 10 लोग हमारे साथ खड़े हैं, परंतु इतने सक्रिय नहीं हैं। मैंने उन्हें गति की संज्ञा प्रदान की है और जो 21वीं सदी के उत्साही सहयोगी लोग आगे आए हैं, मैंने उन्हें प्रगति की संज्ञा प्रदान की है और अपनी विशेष समिति में और मंथन में मैंने यह लिखा कि गति और प्रगति का दोनों का साथ चाहिए, परंतु प्रगति में ज्यादा आकर्षण है। गति के अभिन्न अंग साहित्य संगम संस्थान के संस्थापक भूतपूर्व अभूतपूर्व अनुशासन प्रमुख अनुज आशीष पांडे जी उत्साहित हैं। गति भी गति पकड़ रही है।
उन्होंने 2 दिवसीय छंदशाला में 2 दिवसीय शिविर लगाया है चौपाई चौपाल का। इस तरह से आपकी सबकी साहित्य सेवा और निश्चल सहयोग, अहरनिश उत्साह, प्रेरणा और स्नेह की संजीवनी प्रदान कर रहा है। ऐसा ही निश्चल सहयोग सदैव बनाए रखें, ऐसी मैं आपसे, आपके साथ साथ परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ। नमो नमः।